गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हमने अब पिछली वीडियो में लेसन नंबर 3 जो है पहाड़ी शैली वो शुरू किया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। आज हम उसके लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, पहाड़ी शैली के अंतर्गत बने कुछ चित्रों के नाम लिखो। कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत कौन कौन से चित्र आए हैं, उनके नाम हमने बताने हैं। पहाड़ी शैली के अंतर्गत बने कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे वन है यशोदा की ताड़ना, कृष्ण की कमनीय शोभा, गोपियां आश्चर्यचकित, किशोर कृष्ण का कालिया सर्प पर को दबाकर उस पर नाचना, नाग बालाओं द्वारा उसकी प्राण भिक्षा मांगना, गोवर्धन पर्वत धारण करना। यशोदा की ताड़ना, यशोदा उनकी माता थी, उनका चिंतित होना, कृष्ण की कमनीय शोभा कि वो छोटे थे तो वो बहुत ही सुंदर और प्यारे थे, गोपियां आश्चर्यचकित कि गोपियां उसे देखकर आश्चर्यचकित होती रहती थी, किशोर कृष्ण का कालिया सांप पर नाचना, नाग बालाओं द्वारा उनके अपने पति की प्राण की भिक्षा मांगना, गोवर्धन पर्वत धारण करना, कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी शैली में व्यक्ति और प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार किया गया है। पहाड़ी शैली के चित्रकार मुगल राज्यों से आए थे, कि मुगल के राज्यों से आए थे। ये चित्रकार चित्रकला में दक्ष थे, यानी कि वो उसे बनाने में बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने व्यक्ति और प्राकृतिक चित्रण बहुत ही सुंदर किया है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। व्यक्ति चित्रण, इस शैली के चित्रकारों ने व्यक्ति की सुंदरता और उसके हाव भाव का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इन चित्रकारों ने व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी भावों का जैसे सुंदर चित्रण किया, ऐसा और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। कि इनका कहने का मतलब है कि इस शैली के चित्रकारों ने जितने सुंदर व्यक्ति चित्र बनाए हैं और किसी भी जगह पर ऐसे चित्र देखने को नहीं मिलते हैं। उनकी चित्रकारी ऐसी है कि व्यक्ति जो उन्होंने चित्रित किया है वो ऐसे लग रहा है जैसे रियल में दिखाई दे रहा हो। प्राकृतिक चित्रण, पहाड़ी शैली के चित्रकार प्राकृतिक के चित्रण में निपुण थे। उन्होंने प्रकृति के मनोरम रूप का चित्रण किया है, कि जैसा प्राकृतिक में चित्र जैसा प्राकृतिक में दिखाई देता है वैसा ही उन्होंने चित्रण किया है। चित्रकारों ने वृक्ष, बादलों, जल, जंगल, झरनों और सभी ऋतुओं का बड़ी ही सजीवता से चित्रण किया है। वर्षा ऋतु में आकाश में चमकती हुई बिजली, वर्षा आदि का चित्रण दर्शनीय है। फागुन में होली खेलते नर नारी उस ऋतु के सुखद वातावरण को दर्शाते हैं। कि वहां पर उन्होंने प्रकृति की हर वस्तु का चित्रण किया है, जिससे वो प्राकृतिक चित्रण में बहुत ही निपुण थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो है पहाड़ी शैली के चित्रकारों ने किस प्रकार के रंगों का संयोजन किया है, कि प्रयोग किया है, किस प्रकार उन्हें यूज किया है मिला मिलाकर। पहाड़ी शैली के चित्रकारों की रंग योजना बहुत ही सुंदर है। उन्होंने भिन्न भिन्न चित्रों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है, कि उन्होंने हर चित्र में अलग अलग रंगों का प्रयोग किया है। इन्होंने बरसात को चित्रित करने के लिए लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया है। नीला रंग कृष्ण और काले बादलों का प्रतीक है। स्त्री चित्रों में साड़ियों और आभूषणों की सजावट के लिए उन्होंने सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया है। इस शैली में मोतियों के हार उभरे हुए सुंदर सफेद से दिखाए गए हैं। कि उन्होंने रंगों का संयोजन इस प्रकार से किया है कि वो उन चित्रों को बिल्कुल रियल चित्र बनाकर दिखा सके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहाड़ी शैली में वेशभूषा किस प्रकार की दर्शाई गई है। पहाड़ी शैली के चित्रों में पात्रों की वेशभूषा का चित्रण बहुत ही सुंदर हुआ है। इस शैली में पुरुषों को औरंगजेब-कालीन मुगल ढंग का घेरदार अंगरखा और पीछे झुकी हुई पगड़ी पहनाई गई है। कि इस शैली में पुरुषों को औरंगजेब-कालीन मुगल ढंग का घेरदार अंगरखा होता है ऊपर जो हम कुर्ता पहनते हैं, और जो पहले के लोग थे वो फ्रॉक टाइप में पहनते थे उन्हें, और उनको जो स्टाइल था वो ये था कि वो साइड पर बांधने वाले होते थे, तो उन्हें अंगरखा बोला जाता था। और पीछे झुकी हुई पगड़ी, स्त्रियों की चुस्त और धारीदार पाजामा तथा चोली और रेशमी चुन्नी है। कहीं कहीं घाघरा और पारदर्शी दुपट्टा पहने हुए भी दर्शाया गया है।
कांगड़ा शैली में नायिका भेद विषय पर चित्रण का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। जिस प्रकार मध्यकालीन काव्य में श्रृंगार की सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रवृत्ति का विवेचन किया गया है, छोटी से छोटी, उसी प्रकार कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने श्रृंगार की मनोरंजक और भावपूर्ण दशा की सजीव चित्र में झांकियां प्रस्तुत की हैं। मनोरंजक यानी मनोरंजन करने वाली, और भावपूर्ण यानी जिससे भाव प्रकट होते हैं, ऐसी चित्रों की झांकियों को प्रस्तुत किया है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं, सविकिया, स्वयं की, परिकिया, दूसरे की, तथा सामान्य, किसी की भी, का अंकन किया है। इस नायिकाओं की 8 अवस्थाएं हैं, 8 नायिकाएं हैं, मतलब मानी गई है कि जो इस प्रकार हैं। नायिका के ये 8 रूप कांगड़ा शैली के चित्रों में उपलब्ध हैं। स्वाधीन पत्तिका, उत्तका, वासकास्य या वासक सज्जा, अभिसंधिता या कलाहांतरिता, खंडिता, प्रेसिता पत्तिका, प्रेसिता, प्रेसी, विप्रलब्धा, अभिसारिका। ये 8 अवस्थाएं या 8 नायिकाएं हैं जिन्हें प्रस्तुत किया गया है कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली की स्वाधीन पत्तिका नायिका का उल्लेख सबसे पहले आती है स्वाधीन पत्तिका। स्वाधीन पत्तिका वह नायिका है जिसे उसका योग्य स्वामी प्रेम करता है और उससे प्रेम करने के लिए वह बाध्य है और उसका जीवन साथी भी है। इस प्रकार की नायिका कांगड़ा शैली के चित्रों में राधा के रूप में अंकित की गई है। अनेक चित्र उदाहरणों में राधा एक चौकी पर बैठी है और कृष्ण उनके पैर धो रहे हैं, या कुंज में बैठे राधा की चोटी गूंथ रहे हैं, या राधा के चरण दबा रहे हैं, या महावर लगा रहे हैं। इन चित्रों में राधा को आत्मा, अभिमान और आत्मविश्वास से पूर्ण दिखाया गया है। स्वाधीन पत्तिका वह नायिका है जिसका योग्य पति उससे बहुत प्यार करता है, उसका जो पति है उससे बहुत प्यार करता है, वह उसके प्रेम में बंधा हुआ है और उसका जीवन साथी है। और इस प्रकार नायिका कांगड़ा शैली के चित्रों में राधा के रूप में अंकित की गई है। राधा के रूप में अंकित करने से उनके जो अनेक चित्र हैं वो इस प्रकार से दर्शाए गए हैं कि राधा एक चौकी पर बैठी है और कृष्ण उनके पैर धो रहे हैं, या कुंज में वो उनकी चोटी बना रहे हैं, या राधा के चरण दबा रहे हैं, महावर लगा रहे हैं। इस प्रकार राधा को आत्म अभिमान और आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया गया है। उसके बाद है हमारा उत्का नायिका का चित्रण का वर्णन कीजिए। उत्का वह नायिका है जिसके प्रेमी ने निमंत्रण के निश्चित समय पर न आकर अपने विश्वास को खोया है। उत्का वह नायिका है जिसका जो प्रेमी है वो उसके निमंत्रण पर समय पर नहीं आया और अपने विश्वास को उसने खो दिया है। ऐसी नायिकाओं को नदी के किनारे, वृक्ष के नीचे, धरती पर, पत्तों के ऊपर, चमेली के पुष्पों की बिछी सेज पर खड़ा या बैठा अंकित किया गया है। वृक्ष पर एक पक्षियों के जोड़े को बैठा हुआ बनाया गया है। आकाश के काले बादलों की घूमड़ और चंचल चंपला में नायिका उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रही है, यानी बहुत ही उत्तेजित होकर प्रतीक्षा कर रही है। कभी कभी मृग भी जल पीते या विचरण करते हुए साथ में बनाए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांगड़ा शैली की वासकस्या नायिका। वासकस्या वह नायिका है जो अपने प्रेमी या स्वामी के आगमन की बाट द्वार की सीढ़ियों पर जोती है, यानी कि अपने मेन गेट की जो सीढ़ियां होती हैं वहां पर बैठी और अपने पति या प्रेमी का इंतजार कर रही है। उसका सफेद चंदन के समान शरीर दीपक के समान जलता है। उसके नीले वस्त्र कल्पलता के समान कोमल शरीर के चारों ओर फहराते हैं, कि उसने जो नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं वो उसके कोमल शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। वह धीरे बोलकर अपनी व्यथा व्यक्त करती है कि जैसे कि वह अपना जादू चला रही हो। यह नायिका कांगड़ा के चित्रों में अपने शयन कक्ष के द्वार पर, शयन कक्ष यानी कि उनका जो रूम है जहां वो रहते हैं, उनके द्वार पर प्रीतम के आगमन की प्रतीक्षा में उत्सुक आशा लगाए खड़ी हुई अंकित की गई है। घर में नायक के स्वागत हेतु तैयारी की जा रही है।
प्रेमी एक सुंदर नौका के में नदी के दूसरी ओर एक सारस जोड़े के पास बैठा दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली की अभिसंधिता नायिका। अभिसंधिता नायिका वह नायिका है जो अपने प्रीतम के प्रेम पर विश्वास नहीं करती, कि उसे विश्वास नहीं है कि उसका प्रेमी उससे प्यार करता है, परंतु प्रेमी के विरह या उसकी अनुपस्थिति में दुखी रहती है। इस प्रकार की नायिकाओं के उदाहरण के लिए कृष्ण और राधिका का झगड़ा लिया गया है। कृष्ण राधा के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, राधा और अधिक क्रोधित होती है, परंतु जब कृष्ण लौट कर जाने लगते हैं तो राधा आवेश में कहे अपने शब्दों पर ही दुखी होती है, कि उनकी दोनों की लड़ाई को दिखाकर बताया गया है कि उसे अपने प्रेमी पर विश्वास नहीं है, परंतु फिर भी वह उसके दूर होने पर दुखी है। कांगड़ा शैली की खंडिता नायिका। खंडिता नायिका वह नायिका है जिसका प्रेमी रात्रि को निश्चित समय निमंत्रण पर पहुंचने में असफल रहता है और दूसरी प्रातः आता है और नायिका उसके नेत्रों की लाली देखकर कहीं अन्य जगह रात्रि प्रवास को सिद्ध कर देती है। कांगड़ा शैली की प्रेषित पत्तिका नायिका का वर्णन करो। प्रेषित पत्तिका नायिका वह है जिसका पति सदैव समय समय पर व्यापारग्रस्त रहता है। गुलेर शैली के एक चित्र में यह नायिका इस प्रकार दिखाई गई है। आकाश में बादल, सारस और बगुले देखकर उत्सुक नायिका छज्जे पर आती है। इस चित्र में प्रेमी की अनुपस्थिति का प्रतीक एक मोर भी अंकित है और वर्षा आरंभ होने वाली है, अतः नायिका विहल होकर सर ऊपर उठाए भगवान से अपने प्रीतम के सकुशल लौट आने की प्रार्थना करती हुई चित्रित की गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांगड़ा शैली की विप्रलब्धा नायिका। विप्रलब्धा वह नायिका है जो व्यर्थ ही रात्रि भर अपने प्रेमी के आगमन की प्रतीक्षा करती है। इस नायिका को एक वृक्ष के नीचे पत्तियों की सहेज के एक कोने पर अंकित किया गया है। वह दुखी होकर आवेश में अपने आभूषण आदि उतार कर पृथ्वी पर फेंक रही है। पृष्ठभूमि में रिक्त स्थान उसके एकाकीपन और दुख का सूचक होता है, कि वो दुखी है। यह चीज वहाँ की धरती, वहाँ की जमीन से पता चल रहा है। तो आज हमने ये 12 क्वेश्चन राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। हैव अ नाइस डे।